वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में एक स्टूडेंट जो कि इंडिया से यूके मूव हुए थे और आज अब वो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। वो हैं दैट अर्जुन शर्मा। मोस्ट ऑफ यू जानते होगे आप उनको, बट अगर आप नहीं जानते तो अभी आप जाके इनका इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर सकते हो एंड वी विल गेट टू हियर कि उन्होंने अपनी लाइफ यहाँ पे कैसे स्टार्ट करी और बहुत सी बातें हम करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन, थैंक यू एंड वेलकम to this podcast. Thank you for joining थैंक us today. थैंक And यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। great. So, अगर हम आपकी बैक हिस्ट्री से जर्नी स्टार्ट करें, कहाँ से हैं आप, कहाँ से आपने यहाँ पे कैसे पहुंचे हो, आप थोड़ा सा सब ऑडियंस को बताओगे? So basically, I born and brought up in जलगांव महाराष्ट्र एंड नेटिव्स ऑल बिलोंग टू राजस्थान। हम लोग मारवाड़ी है, तो बिजनेस ही करना था पहले से। पढ़ाई आर्किटेक्चर मैंने किया था, बैचलर्स, वो भी मैंने जलगांव से ही किया। देन आफ्टर दैट फॉर मास्टर्स मैंने 6 मंथ्स जॉब किया। देन आई मूव टू शेफील्ड आलम यूनिवर्सिटी इन यूके फॉर मास्टर्स, जो मैंने इंटीरियर डिजाइन में किया। कई सारे अप्स एंड डाउन आए एंड जॉब सर्च किया, कई सारे फेल्यूर्स भी आए, बट लाइक बिलोंगिंग टू मारवाड़ी फैमिली आई ऑलवेज वांटेड टू डू बिजनेस। तो फिर मैंने बिजनेस प्लान करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। मुझे बहुत इंटरेस्ट है एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। ये पहले कंटेंट शुरू किया, कंटेंट से रेलेवेंट फिर मैंने बिजनेस देखा, सब कुछ सेटअप किया, सारा रिसर्च किया, सीईओज वगैरह से मीटिंग की, और उसके बाद में मैंने बिजनेस एग्जीक्यूट किया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और हम बहुत डिटेल में बात करेंगे ये बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में, बट आपने आर्किटेक्चर से स्टार्ट किया था तो मैं पहले यस। उधर जाना चाहूंगी कि वो क्या थॉट था टू चूज दैट एज योर बैचलर डिग्री। So architecture is one of the most toughest profession in the whole world, not just in India. Many architects are still underpaid, salary नहीं मिलती है इतनी. When you are from a middle class family background और lower middle class, you definitely need your money. आप लोग पैसे के लिए बहुत भागते हो, तो मुझे भी ये चीज समझ में आ गई थी कि मेरी वैल्यू एज अ फ्रेशर बिल्कुल नहीं है। सो आई थिंक मुझे इसमें और स्टेप अप करना चाहिए। सो आर्किटेक्चर से ऊपर जहां पर मुझे पैसे का रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कम हो, पैसा ज्यादा मिले, और इसके अलावा मैं अपने आप को अपग्रेड कैसे करूँ, देन आई प्लान की इंटीरियर डिजाइन, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर समहाउ कंस्ट्रक्शन और वो एक ही चीज में आता है। बट इंटीरियर डिजाइनिंग में कोई गवर्नमेंट के रूल्स नहीं होते, जैसे आर्किटेक्चर में आपको टाउन प्लानर से परमिशन लेनी है, सैलरी कम है, मेहनत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और आप एक घर अपना बनाते हो आपकी लाइफ में एक बार या दो बार, बट उसका इंटीरियर 10 बार हो जाता है। हम्म। सो आई सॉ लाइक वेरी बेसिक थिंग्स, आई डिड माई ओन रिसर्च, इंटीरियर्स का भी मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था। देन आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर कि ठीक है, अब मुझे इंटीरियर में जाना चाहिए। सो आई वॉज थिंकिंग मोर इट एज अ बिजनेस एंड मोर मेकिंग मनी मशीन, रादर देन कि सिर्फ आर्किटेक्चर एज अ करियर। तब आपकी एज क्या थी जब आपने ये थॉट लिया? सो एज 18 में मैंने अपना आर्किटेक्चर शुरू किया, 23 में हम लोग पास आउट हो गए, एज 23 में। बट मैं एक्सप्लोर कुछ ना कुछ करता ही था, जैसे एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने कुछ काम किया, या फिर किसी के ऑफिस में मैंने जॉब किया एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा चीजों के लिए मैं हमेशा करता था। आई यूज्ड टू डू स्टॉक मार्केट एज वेल। बट फिर धीरे धीरे जब मैंने जॉब किया एज एन आर्किटेक्ट, तब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ उसको देखा, काफी लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे, उसमें से मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स दिखे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि या तो मैं अब इंटीरियर डिजाइन में थोड़ा सा स्विच हो जाऊंगा और हायर लेवल का एजुकेशन के थ्रू आई थिंक मैं कुछ कर पाऊंगा इस फील्ड में, अदर देन कि सिर्फ मैं एक ही ऑफिस में या फिर एक ही उस फील्ड में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जॉब कर करके ग्रो हो। तो मुझे वो स्टेप बाय स्टेप जो स्लो ग्रोथ था ना, वो पसंद नहीं आ रहा था। दैट्स व्हाई आई चूज टू डू अ लॉन्ग जंप। तो आपने बोला कि आप एक बिजनेस फैमिली, मारवाड़ी फैमिली से हो। यस। सो पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन, ठीक है। आपकी जो फैमिली है ऑब्वियसली उसमें बिजनेस है, तो व्हाई डिडंट यू जॉइन देयर बिजनेस एंड चूज दिस मास्टर्स करके यहाँ पे क्यों आए आप? ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो हमारे घर में हर कोई सेल्फ मेड बनना चाहता है। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं ना, तो मेरी फैमिली उस बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगी। एक हेल्प, एज इन टर्म्स ऑफ हेल्प कभी आ सकते हैं, बट देर इज नेवर लाइक पार्टनरशिप या मैं हम लोग दो लोग मिलके एक बिजनेस करें, हमारा ऐसे नहीं है। मेरे दादाजी ने अपना खुद अलग किया था, मेरे अंकल ने अपना अलग किया, मेरे डैड ने अलग किया, then मेरे भाइयों ने भी सबने अलग अलग किया, मेरे सिस्टर्स ने अलग उनका जॉब किया। तो हम लोग कोई भी एक दूसरे के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, बट हम लोग जरूर किसी को अगर जैसे फाइनेंसेस के लिए हेल्प चाहिए, किसी को गाइडेंस चाहिए, तो हम लोग एक दूसरे को हमेशा हेल्प करते हैं, बट वी ऑल हैव लाइक सेपरेट बिजनेसेस। बट फिर इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, अब आपके जो दादाजी या परदादाजी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इज दैट नॉट बीइंग कैरीड ऑन नाउ? क्योंकि दादाजी और वो लोग जो थे उस वक्त का बिजनेस उन्होंने अपने हिसाब से किया था। हम्म। एंड मेनी टाइम्स व्हेन यू डू अ बिजनेस यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग विद द न्यू थिंग्स। तो कई बार ऐसा होता था कि जो हमारा गैरेज था, बहुत वेल नोन गैरेज था हम लोगों का, तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को कुछ न्यू टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई, कोई अलग गाड़ी आई, क्योंकि आपका वेल नोन गैरेज है, आपके पास अलग कार्स आ सकती है, सो हम्म। यू कांट रिपेयर दैट थिंग। तो उनकी एक सर्टन लिमिटेशंस हो गई थी और वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए। ओके। एंड दे थॉट कि हम लोगों को अब ये
रोकना चाहिए, एंड माय सन्स विल कैरी आउट इट फर्दर। और हर कोई अपना अपना बिजनेस करना चाहता था, अगेन वही चीज। तो रादर देन गोइंग इट थ्रू लाइक जनरेशन वाइज बिजनेस, उन्होंने स्टॉप किया एंड दे हेल्प देयर सन टू मेक द फाइनेंसेस ऑफ देयर नेक्स्ट बिजनेस। बिजनेस, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि यूजुअली बिजनेस फैमिलीज में हमने देखा है कि यही होता है ना कि हाँ, जो भी चलता आ रहा है उसको तुम आगे लेके जाओ। ऑब्वियसली नए लोग आते हैं तो नए आइडियाज के साथ में उस चीज को कैरी ऑन करते हैं, लाइक नए यस। जनरेशन, न्यू आइडियाज। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मोस्टली मेरे जितने फ्रेंड्स हैं फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, आई एम सीइंग देम नाउ कि वो अपने पेरेंट्स के बिजनेसेस में ही इन्वॉल्व हैं, जहां पे वो उसको डिजिटली ला रहे हैं या उसमें एनहांसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, rather than starting afresh. So yeah, that's quite interesting. तो वन आपने थिंग इज जब देयर वन थिंग इज देयर अगर मैं अपने फैमिली बिजनेस में रहूं, सो आई यूज टू बी ऑन माई फैमिली बिजनेस सिंस एज 9। हम्म एज 9 में मैंने खुद वहां पर सेल्स की है, मैंने खुद कस्टमर्स बनाए हैं, मैंने खुद काम किया है। बट एज 9 से लेकर अगर वो लोग मुझे अपने बिजनेस में रखते तो मैं अब्रॉड कभी आता ही नहीं था, मैं बिजनेस सीखता नहीं था, मैं भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में रह जाता था। तो मेरी जो इनकम जो आज अभी स्टार्ट होगी वो कभी नहीं होती थी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में। करेक्ट, या वो भी है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना आपके माइंडसेट का भी खेल है, बिकॉज माइंडसेट इज बिग थिंग। यू हैव सीन दैट कि आपके पापा ने अगर अपने ग्रैंडफादर का बिजनेस नहीं भी ज्वाइन किया, ही इज सो सक्सेसफुल, तो आपका भी कहीं ना कहीं वहां से ही तो वो माइंडसेट या वो पुश बना है कि हाँ भाई, आई कैन ऑल्सो स्टार्ट समथिंग अफ्रेश एंड अपनी जिंदगी में आगे से यस। सक्सेसफुल वहां से स्टार्ट कर सकता हूँ। यस। तो आई थिंक जो भी हमारे ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हम रियलाइज नहीं करते लाइफ में, बट वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को काफी ज्यादा हिट कर देती हैं, यस। है ना। तो आप जब यहाँ पे आए तो आपने मास्टर्स और यूके क्यों चूज किया, मतलब यहाँ पे ये कोर्स क्यों चूज किया, यूके क्यों चूज किया? सो माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू गो फॉर यूएसए। हम्म और उनका ऐसा कहना था कि यूएसए का बजट वॉज ऑलमोस्ट 1 CR, 1 करोड़ रुपए तक आप लोग को बजट डालना है 2 साल के मास्टर्स के लिए। देयर इज नो जॉब गारंटी, आप लोग को उतना वीजा भी नहीं है कि आप अपना एक्सपेंसेस कवर कर लो, आगे जाके लोन कवर हो जाए। एंड माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि हम लोग जो हमारा जिस घर में अभी रह रहे हैं, तो उस घर को हम लोग मॉर्गेज रखकर तुमको यूएस भेजेंगे। एंड बीइंग अ ग्रोन एडल्ट, घर का जो लड़का होता है ना, उसको घर वालों को परेशानी देना देखना सही नहीं लगता है। सो व्हेन आई टोल्ड माई मॉम डैड कि मैं नहीं करूंगा ये, रादर देन कि मुझे कुछ विदाउट मॉर्गेज का लोन ले लो, मैं इटली भी जाने के लिए तैयार हूँ फॉर द सेक ऑफ अब्रॉड 5-10 लाख में, बट आई हम्म डोंट टू, मुझे अपना रहता घर मॉर्गेज रखकर नहीं जाना है। और वो एक इमोशनल डिसीजन था। एंड यूके तब मैंने एक्सप्लोर किया जब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट शुरू हो गया था। देयर वाज समहाउ गारंटी कि आप कुछ ना कुछ जॉब करके तो पैसा कवर कर ही सकते हो। तो हम्म मैंने अपना रिसर्च किया, मैंने घर वालों को कन्विंस किया, एंड देन आई केम टू यूके। एंड ऑल्सो आई हैव नो ऑब्सेशन विद यूके स्टिल नाउ आफ्टर 3 years। सो आई केप्ट डूइंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, जो भी होता गया। कोई प्रॉब्लम्स आई तो उसको सॉल्व किया, जैसे यहाँ पर अभी टीयर 2 बहुत मुश्किल हो गया लोगों को लेना, मैंने उसको भी थोड़ा ओवरकम किया। जहां पर फाइनेंसेस का इशू है मैंने वो भी सॉल्व किया। सो इट वॉज लाइक अ प्रोसेस कि नॉट एवरीथिंग वॉज गोइंग एज पर प्लान, बट स्टिल इन द प्लान वी डिड वेरी वेल। नहीं, 3 इयर्स में इफ यू आर अचीविंग दैट तो इन इटसेल्फ वो एक प्राउड की बात होनी चाहिए, जो कि आपको अपने ऊपर होना चाहिए। बट फिर आप यहाँ पे लोन लेके आए थे, 100%, यस। 100% लोन लेके आए थे। यस, और 100%। क्या, और क्या आप उसको 3 साल में कुछ कवर कर पाए हो? सो पहले 6 मंथ्स में तो हम लोग रीपे नहीं कर सकते कुछ भी प्रिंसिपल अमाउंट, ईएमआई मेरा फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो गया था। तो पहले 6 महीने में मुझे अराउंड 5 लाख रुपीज का जरूरत नहीं था, तो मैंने वो रिटर्न कर दिया। 20 lakhs का मेरे ऊपर लोन था। बट देन स्लोली, मैं तब तक ग्रेजुएट नहीं हुआ, मेरा फोकस स्टडी पे ज्यादा था और पार्ट टाइम से सिर्फ एक्सपेंसेस निकलते थे। बट स्लोली जब मेरा फुल टाइम जॉब लगा तो उसके बाद मैंने काफी पैसा कवर किया। बट अगेन मेरा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस साइड बाय साइड कंसिस्टेंट फॉर लाइक 4-5 years तक का था। तो स्टॉक मार्केट से मुझे पैसे बनाना आता था। एंड लाइक आई एम द यंगेस्ट वन इन माई फैमिली, तो मेरे पूरा फैमिली मुझसे एडवाइस लेकर काम करता है, तो हम्म मैं प्रॉफिटेबल रहा। हम्म 4 years भले मैं लॉस में रहा, बट यूके आने के बाद आई वॉज कंप्लीटली प्रॉफिटेबल। तो हम्म मैंने उसमें से भी मेरी ईएमआई पे की है, उसमें से ही मैंने अपना पैसा अमाउंट बड़ा किया, और उसी से मैंने अपना बिजनेस यहाँ पर सेट किया। बट ये भी देखो कि आपने वहां पे टाइम भी दिया है स्टॉक मार्केट यस। में। तो यस, आई हैव गिवन जो लोग इनफ भी टाइम। इस चीज को सुन रहे हैं, कंसिस्टेंसी एंड टाइम, ये मुझे दो चीजें लग रही हैं कि वो आपने कैरी ऑन रखी है, तभी आप कहीं ना यस। कहीं जाके अपना लोन भी रीपे करने की, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने की एंड ऑल दैट इतनी जल्दी सोच पाए हो। यस। क्योंकि और जो लोग यहाँ पे मूव होते हैं, उनका स्टार्टिंग में जब वो मूव हो रहे हैं, ऐसे हम कई लोगों से, आप भी बात करते हो, मैं भी बात करती हूँ, यस। उनका मोटो हो जाता है कि ठीक है हम पार्टीज कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ की लाइफ एंजॉय
ज्यादा कर लेते हैं थोड़ी सी, और वीकेंड्स हमारे मतलब ठीक है शिफ्टें लगा लेंगे, बस काम चला लेंगे, यस अपने खर्चे निकाल लेंगे। अब अगर आपका माइंडसेट ही सिर्फ शिफ्टें लगा के अपना काम चलाना है, तो यू विल नेवर बी एबल टू कम टू अ पॉइंट कि आप इंडिपेंडेंट हो पाओ या फाइनेंशियली आप कुछ आगे सोच पाओ। फिर आप उसके बाद में फिर आपका जॉब का स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। और ये टिपिकल मैं आपको एक बिहेवियर बता रही हूँ जो कि यस स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारी कंट्रीज से, वो यहाँ पे आके इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि स्पेशली स्टूडेंट्स एंड बैचलर्स वो लोग डिविएट हो जाते हैं अपनी चीजों से। यस तो आपके भी मतलब फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं? यस। सो मैंने अमेजोन में जॉब किया है पार्ट टाइम। जब मैं स्टूडेंट था तो 1 साल मैंने जॉब किया। देन मेरा हेल्थ इश्यू हुआ। मैंने उनसे बात की थी उस बारे में, बट वो लोग रेडी नहीं थे उस चीज को सुनने के लिए, तो मैंने छोड़ दिया। बट मैंने देखा है कि जो मेरे साथ में आए थे पार्ट टाइमर्स, वो अभी उनका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 महीने में खत्म होगा, वो अभी भी अमेजोन में ही। ओके, एंड व्हाट इज द प्लान? देर इज नो प्लान। हम्म। उनको जॉब नहीं चाहिए, उनको बिजनेस का भी उनका प्लान नहीं है। देयर प्लान इज कि यहाँ पर जितना हो सके पैसा बनाए और घर पे जाए। सो वी आर डेफिनेटली नॉट हियर टू डू द अमेजोन जॉब। तो मैंने जब अमेजोन का जॉब छोड़ा तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा था, बट स्लोली आई गॉट अनदर स्किल जॉब, अनस्किल्ड जॉब ऑल्सो। बट मैंने बाय द टाइम मुझे पता था कि मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। मेरा प्लान बिजनेस है। अगर अमेजोन में मैं रुक जाता तो आप लोगों को जो दिन में थोड़ा बहुत भी सोचने का टाइम चाहिए होता है, लाइक आप 6 घंटा जॉब करो और आप एक 12 घंटा जॉब करो दिन में, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो मैं कंटेंट कंज्यूम करता था बिजनेस रिलेटेड, मैं पॉडकास्ट देखता था, मैं बुक रीडिंग मेरा बहुत है, तो मैंने अदर चीजों में भी टाइम दिया है। तो मैंने जॉब ऐसी ली जहां पर मैं थोड़ा बहुत काम कर सकूं, बट घर पे आने के बाद आई कैन एक्चुअली एटलीस्ट कंज्यूम द कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट। तो ये चीजें मेरी बाय द टाइम बहुत बढ़ गई थी। मैंने हम्म। बहुत कंटेंट देखा है, मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बिजनेस थिंग। ऐसे ही मैंने कंटेंट भी अपना ग्रो किया, ऐसे ही लोगों से नेटवर्किंग किया, ऐसे अब मैंने बिजनेस सेट किया है। तो आज मुझे लगता है कि अगर मैं अमेजोन में रहता तो ना कंटेंट होता, ना मेरा बिजनेस होता, मैं स्टॉक मार्केट भी नहीं सीखता था। वही ना, रिसर्च एंड टाइम, ये एक यस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि हम मिस आउट कर जाते हैं करेक्ट। जब हम दूसरी कंट्री मूव होते हैं। स्पेशली अगर गोल आपका सेट नहीं है कि आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में, तो ये यहाँ पे आके हर चीज फैसिनेटिंग लगती है। पैसे, ऑब्वियसली हम पाउंड को आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भाई हम इतने पैसे इंडिया भेज रहे हैं। ये सब चीजों से अगर हम डिविएट हो जाते हैं तो हमारा जो मेजर गोल है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब ढूंढना हो, आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो कि लूज कर लेते हैं। तो दिस इज वन वेरी गुड एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे है अर्जुन, हु हैज इन्वेस्टेड टाइम एंड डन ऑल द रिसर्च। तो अर्जुन, जब आप यहाँ पे, अब आप बिजनेस की आपकी अगर हम बात करते हैं, आपने पार्ट टाइम काफी जॉब्स करी, आपने अपने सारे फाइनेंसेस आप कह रहे हो कि आपने मैनेज करे, अपार्ट फ्रॉम जो भी आपने स्टॉक मार्केट में डाला, तो अभी जो बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी फ्रॉम दीज फाइनेंसेस ही हुई है या आपने घर से हेल्प या कुछ लोन या कुछ ऐसा भी किया है? तो जैसे बिजनेस के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट है घर पे, उस तरह से हम लोग फाइनेंस के लिए भी इंडिपेंडेंट है। घर पे अगर मैं किसी से पैसे मांगू, दे कैन गिव मी मनी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट और एनीथिंग कि हम लोग को रिटर्न करना है। इट्स नॉट समथिंग कि हाँ ठीक है बिजनेस है, बेटा कर रहा है, करने दो। इट्स अच्छा। नेवर लाइक दैट। तो मैंने जितना भी पैसा यहाँ पर बनाया, मैंने मंथली सेविंग भी की है, मैंने ईएमआईज भी पे की है। तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था कि ड्रिंक और स्मोक तो मैं करता ही नहीं हूँ। आप सिंगल हूँ तो मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं है, ज्यादा दोस्त नहीं है, चीपेस्ट अकोमोडेशन, चीपेस्ट लाइफस्टाइल मैंने अडॉप्ट की है। बट जब काम की चीज आती थी, लाइक इफ आई वांट टू मेक कंटेंट आई नीड अ हाई रेजोल्यूशन कैमरा, तो मैंने महंगा फोन लिया, उसका सेटअप मैंने ट्राइपॉड लिया, उसमें मैं बहुत पैसा डालता था जो मुझे रिटर्न देगी। और जो मेरी पर्सनल लाइफस्टाइल है उसको मैंने लोवेस्ट कॉस्ट पे रखा था। जो पैसा मैंने बनाया उसको मैंने हर महीने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया विदाउट एनी एक्सक्यूज, जो भी सेविंग होती थी। हम्म। और उस सेविंग के ऊपर से मैं हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाता ही था। तो अराउंड 21 मंथ्स में मेरे सिर्फ 2 महीने लॉस रहा है ओके। पोर्टफोलियो, तो 19 मंथ्स। सो दैट्स द कंसिस्टेंसी। सो यू कैन ट्रस्ट स्टॉक मार्केट, बिकॉज इफ यू डोंट नो अबाउट स्टॉक मार्केट सो नेवर इन्वेस्ट इन दैट। बट हम्म। हम लोगों को आता है, हमने बहुत रिसर्च की है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो एक टाइम पे तो मेरी सैलरी से भी ज्यादा मेरे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट आता था। हम्म। ऐसे 2-3 महीने मैंने देखे हैं। तो इंडियन साइमल्टेनियसली स्टॉक, धीरे धीरे हियर यू प्रोसेस। आर टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट? इंडियन स्टॉक मार्केट ओनली। हम्म। क्योंकि मैंने अब्रॉड का मार्केट स्टडी नहीं किया है, तो मैं नहीं डालूंगा पैसा। हम्म। और वो ये सब बात है। सेविंग करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने ग्रो किया। फिर मैंने डिसीजन लिया कि हाँ अब मुझे बिजनेस करना चाहिए, सो लेट्स टेक रिस्क। तो मैंने रिस्क भी पूरा कैलकुलेटिव लिया। रिस्क ऐसे नहीं लिया जिस फील्ड का मुझे पता नहीं है, जिस फील्ड का मुझे समझता नहीं है उसमें पैसा डाल दो, और उसमें भी हमने लिमिटेड पैसा डाला, वो भी कम से कम रिस्क पे। दैट्स हाउ बिजनेस वाज बिल्ड। ओके ओके, तो अब आप थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताओगे कि क्या बिजनेस है? ठीक है। तो आर्किटेक्चर इंटीरियर बैकग्राउंड जो मेरा था,
उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और बाय द टाइम मैं जहाँ Tier 3 सिटी से हूँ, आई एम फ्रॉम जलगांव सिटी, सो हम्म आई नो द बिजनेस मार्केटिंग दैट सिटी, कंपटीशन कितना है। जो मेरे साथ ग्रेजुएट हुए मेरे क्लासमेट्स, वो भी वहीं पर आज कितना इनकम कर रहे हैं मुझे पता है, मैंने हर चीज का पता लगाया। देन आई थॉट कि मुझे इससे तो बड़ा ही करना है कुछ, तो मैंने रिस्क लिया। अब मैं कंटेंट क्रिएटर फैमिली से हूँ, सो लाइक माय मॉम, माय सिस्टर इन लॉ, बोथ ऑफ देम आर कंटेंट क्रिएटर्स, तो मुझे पता है वो लोग कितना इनकम करते हैं। हम्म तो मैंने सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करूंगा। कंटेंट क्रिएशन अगर मैं करता हूँ, सो अगर हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा अच्छा, हम्म अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं है, घर बैठ के हम लोग वीडियो बनाएंगे। हम्म सो देर वॉज जीरो लॉस बट ओनली प्रॉफिट। तो हम्म मैंने कंटेंट को अच्छे से स्टडी किया, मैंने कोर्सेज भी किए कंटेंट रिलेटेड, उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंट किया, स्ट्रेटेजीज थी, और मेरा कंटेंट हिट हो गया। कंटेंट हिट हुआ तो लोगों ने मुझे खुद बताया कि सर आप ऐसी नहीं ऐसी वीडियोस डालो। जैसे कि अगर मैं करियर की वीडियो डाल रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे कह रहे जॉब की वीडियो दो, जॉब के साथ में वीडियोस हिट हो गई। फिर कुछ लोगों ने कहा सर हमको बिजनेस भी बताओ क्योंकि आप बिजनेस करते हो, तो फिर हम्म मैंने बिजनेस के ऊपर भी कंटेंट दिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। हम्म धीरे धीरे हुआ ये। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। हम्म अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली बहुत बढ़ने वाला है अगले कुछ सालों में, तो लोगों को जॉब्स की प्रॉब्लम बहुत आएगी, और लोग कैपेबल है जॉब लेने के लिए, बट उन लोगों का एप्लीकेशन नहीं आता है, या फिर उनका सीवी नहीं जा रहा है, सही बंदा उनके पास में हायरिंग के लिए नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री का मैंने सोचा, और रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने उसके फ्रेंचाइज के थ्रू स्टार्ट किया ताकि वो लोग मुझे हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे, मुझे सिखाए। हम्म और मैं भी कुछ सालों के बाद में मैं इसी को ग्रो करूंगा, या फिर मैं अपना खुद का रिक्रूटमेंट शुरू करूंगा। मैं भी इससे अगर बड़ा मुझे कोई वर्ड मिलता है जो कि जिसमें और ज्यादा प्रॉब्लम है, तो शायद मैं उसमें बिजनेस करूंगा। बिजनेस ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे पैसा, मैंने पैसा दे दिया, उन्होंने बिजनेस दे दिया और मैं शुरू कर दिया। इट्स अ हम्म। होल पार्ट ऑफ प्रोसेस की जो मैंने फॉलो करके बिजनेस एस्टेब्लिश किया। ओके, सो अब आपने फ्रेंचाइजी की क्योंकि बात करी, तो व्हाट हम्म। आर द अदर बिजनेस मॉडल्स फॉर अ लेमैन पर्सन? जैसे अब कोई है स्टूडेंट, ठीक है, ही और शी हैज अ माइंडसेट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। कंटेंट इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग जो कि आजकल सब लोग कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या मॉडल्स हैं जो कि आप अपनी वीडियोस में काफी बताते रहते हो कि क्या क्या मॉडल्स हैं जो कि लोगों को एक्सप्लोर करने चाहिए फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस? तो पहली चीज तो ये कि आप लोगों को वो बिजनेस नहीं करना है जो आपको पसंद है, आपको हमेशा वो बिजनेस करना है जिसकी लोगों को जरूरत है। हम्म ठीक है। आज अगर मेरे घर पे सपोज कोई वुडन चीजें बनती है, और अभी जो टाइम चल रहा है वो इपॉक्सी रेजिंग टेबल का चल रहा है, वो फैंसी ग्लास फर्नीचर्स का चल रहा है, तो भाई हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। करेक्ट। हम कितने भी उसमें परफेक्ट हो, हमें वो काम पसंद है, हमारा पुरखों का काम चले आ रहा है, डजेंट मैटर, हम्म बिजनेस यूं ही फेल हो जाता है। तो पहले ऐसे था कि आप लोग 10 साल तक अगर अपग्रेड नहीं करते अपने आप को तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। नाउ इट इन टू 1.5 ईयर ओनली, 1.5 साल में अगर बिजनेस अपग्रेड नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे। तो जब भी कोई स्टूडेंट आता है, पहली चीज तो ये कि भाई पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब में अपना मन मत लगाना, क्योंकि एडिक्टिव होती है। Amazon तो बहुत एडिक्टिव है, लोग Amazon नहीं छोड़ते, पैसा मिलता है डबल ट्रिपल भी, ऐसा कुछ कभी कभी 1.5x मिलता है, 2x भी मिलता है सैलरी। तो जब भी आप लोग पार्ट टाइम जॉब करो और आप लोग स्टडी भी कर रहे हो, मेक श्योर यू डू द राइट नेटवर्किंग। मैंने इस चीज को रिग्रेट किया है कि मैंने लिंक्डइन एक्टिव नहीं रखा और मैंने सही लोगों से नेटवर्किंग नहीं की। बट जब कंटेंट क्रिएशन में मुझे नेटवर्किंग जो मिली, उन्होंने मुझे खुद बिजनेस आइडियाज दिए, हम्म उन्होंने मुझे बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर की। इंस्टाग्राम पर कई सारे डीएम्स आते हैं कि सर पार्टनरशिप करें क्या, हम फंड्स देते हैं, आप चलाओ क्योंकि हमको लगता है आप बिजनेस कर सकते हो। ऐसे नहीं है। तो जब स्टूडेंट आते हैं ना, आप लोगों को हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए, और एक्सप्लोर अपनी फील्ड में मत करना, हम्म एक्सप्लोर हर एक फील्ड में करना। मैं इंटीरियर डिजाइन का बंदा हूँ, बट मुझे लगता है कि रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री और ग्रो हो सकती है, तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ। मेरा स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट है, बट हो सकता है स्टॉक मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर्स कोई 12th पास बंदे भी हो सकते हैं, तो हम्म मुझे नहीं लगता कि मैं वहां जाना चाहिए। तो आप लोग को हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए, कंटेंट देखना चाहिए, और जब आप धीरे 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 बिजनेस को समझते हो, उसके बाद आपको बहुत सारे बिजनेसेस की एक लिस्ट बनानी चाहिए। फिर आप लोग को प्रॉब्लम बेस्ड बिजनेस होते हैं, फिर एडिक्शन बेस्ड बिजनेस होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ अपने 1-to-1 कंसल्टेशन में। फिर कोई नीड बेस्ड बिजनेस होते हैं, जैसे कि नीड बेस्ड बिजनेस, यहाँ पर इमरजेंसी हेल्थ केयर अच्छा नहीं है यूके में, तो क्या उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। हम्म तो जब भी आप एक प्लान के थ्रू बिजनेस बनाते हो, और बिजनेस ऐसा नहीं होता कि आप पहले बिजनेस सोचते हो, आप कभी भी एक प्रॉब्लम सोचते हो, आप एक जो एक्चुअल में लोगों को तकलीफ हो रही है, या फिर सिचुएशन वाइज कुछ बिजनेस इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे कोविड के बाद सैनिटाइजर का बिजनेस आया। हम्म तो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं, तो आप लोगों को हमेशा आइडिया देखना चाहिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर कुछ हो रहा है, और उसके ऊपर से आपको जो आइडिया आता है बिजनेस का, वो आइडिया आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट उसके ऊपर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होता है। तो हम्म। जितना रिसर्च करोगे उतना सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा। रिसर्च इज डेफिनेटली, जैसे आप बोल रहे हो ना कि हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट आई वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स कि जैसे आपने फ्रेंचाइजी मॉडल बोला, एक होता है स्टार्टअप मॉडल, तो करेक्ट। व्हाट आर द अदर मॉडल्स
अगर आपको पता है, और आप रिकमेंड क्या करते हो लोगों को? तो देखो, बिजनेस दो तीन टाइप के जैसे होते हैं। हम्म। पहला तो स्टार्टअप, जो आप करना चाहते हो। तो स्टार्टअप में आप लोग ऐसे नहीं कि आपने ग्रोसरी स्टोर डाल दिया तो स्टार्टअप हो गया। स्टार्टअप मींस वेरी डिफरेंट थिंग। स्टार्टअप का फेल्यूर रेट बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम। स्टार्टअप को एक बहुत फैंसी वर्ड बनाया गया है, हम्म। लोग अपने बिजनेस को स्टार्टअप बोलते हैं, बट आई थिंक आपको स्टार्टअप को भी बिजनेस जैसे देखना चाहिए। बिजनेस ऐसा है, जैसे अगर किसी मारवाड़ी को कहा स्टार्टअप करना है तो वो शायद मना कर देगा, बट उसको कहेगा कि नहीं भाई धंधा करना है, तो उसका दिमाग प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। हम्म। तो फ्रेंचाइज एक मॉडल होता है जहां पर एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, जैसे कि एग्जांपल स्पार का ग्रोसरी स्टोर है या फिर ग्रीन किंग का पब का है। तो ये लोग आप लोग को अपनी कंपनी का एक पार्ट देते हैं, आप लोग को पैसा देना है। वो कहेंगे कि भाई हाँ, आप हमारा ब्रांड का एक स्टोर ओपन कर लो, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, हम लोग आप लोग को हेल्प करेंगे, समझाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। आपका जीरो एक्सपीरियंस इसमें चलता है। मैक्सिमम लाइक मोर देन 90% फ्रेंचाइज जो है ना, जीरो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड और हम्म। ऑल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड। फिर इसमें आप लोग उन्हीं का ब्रांड के अंदर आप अपना बिजनेस चला रहे हो। तो हम्म। ये होता है स्टार्टअप। होता है कि भाई आप लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया, आप उसका एक बिजनेस बनाने का ट्राई कर रहे हो। कई सारे बैंगलोर में स्टार्टअप्स ऐसे है जो कि लॉस करते हैं हर महीने, बट उनको फोर्ब्स के पेज पर आना है क्योंकि उनको लगता है उनका प्रॉफिट उसके बाद होगा। तो बहुत सारी फेक चीजें चलती है स्टार्टअप के नाम के नीचे। तो आप लोग को यूके में स्टार्टअप नहीं सोचना चाहिए। हम्म। यूके में आप लोग बहुत जल्दी बैंकरप्ट हो सकते हो। तो आप लोगों को प्रॉफिटेबल बिजनेस सोचना चाहिए कि मुझे प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है। और आप लोगों को कभी भी, जो लोगों के आइडियाज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, जो 20 साल पुराने ब्रांड है, 50 साल पुराने ब्रांड है, उनकी फ्रेंचाइज से स्टार्ट करना चाहिए। आपको कस्टमर बेस सीखना चाहिए, ये सारी चीजें होती है। और हम्म। इसके अलावा एक जो बिजनेस होता है जिससे हम लोग आमतौर पर कहते हैं फ्रीलांसर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो होता है सोलोप्रेन्योर। हम्म। कि भाई एक बंदा सब कुछ कर रहा है। तो आप जब भी बिजनेस करो ना, आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, बट विदाउट नेटवर्किंग आप 1% भी नहीं हो जो आप नेटवर्किंग के थ्रू बन सकते हो। करेक्ट। मैंने कई सारे, मुझे जो मैसेजेस आ जाते हैं अभी पिछले 2 हफ्ते से, दे आर रेडी टू ऑफर मी पार्टनरशिप इन देयर बिजनेस, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन माई बिजनेस, दे आर रेडी टू वर्क अंडर मी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है कि अलग अलग टाइप के बिजनेसेस है, बट मैं अपने हिसाब से एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ आफ्टर रिसर्च। उसके बाद लोग मेरे पास आएंगे। अगर करेक्ट। आप एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप बनाते हो या सोलोप्रेनर भी आप लॉस मेकर हो, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। दैट इज सो ट्रू। एंड अगेन, ये जो चीज आपने अचीव करी है, इट हैज टेकन योर टाइम, योर यस। कंसिस्टेंसी। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर फॉर एवरीवन हियरिंग, क्योंकि हम लोग लॉस्ट हो जाते हैं। यस। कंसिडरिंग, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, amazon की जॉब्स ले लो, या अगर आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब्स में भी हो लाइक अस, ठीक है, तो आप एक ट्रैप में हो। यस, यू या आर इन अ तो ट्रैप। या तो आप जिंदगी भर यू बी कंटेंट कि आपको जो मिल रहा है बहुत अच्छा है, आप आगे जिंदगी इससे ही चलाओगे, आपकी ठीक है अच्छा खासा पेंशन हो रही है, आप बाद में अपनी पेंशन प्लानिंग कर सकते हो अच्छी सी, एंड कंटिन्यू डूइंग द जॉब। दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज आई एम डूइंग दैट, राइट? यस। बट अगेन, अगर आपका माइंड सेट वैसा है जहां पे आप बिजनेस के बारे में सोचना चाह रहे हो, या ये सोचना चाह रहे हो कि मेरे को खुद से कुछ करना है, देयर द रिसर्च, द कंसिस्टेंसी एंड द टाइम एंड द एफर्ट वो भी डबल यस। हो जाता है इन यस। कंपैरिजन टू अ फुल टाइम जॉब। क्योंकि आप एक ट्रैप में नहीं होते हो, आपको हमेशा आप वेट कर रहे हो तो किसी चीज का कि हाँ भाई ये करेंगे तो पैसे आएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मंथ के एंड में पैसे तो आ ही जाएंगे या सैलरी तो आ यस। ही जाएगी। तो ये अगेन एक माइंडसेट जो है वो सबका ऐसा नहीं होता। एंड अर्जुन, लेट्स बी वेरी क्लियर, सबके लिए बिजनेस करना इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन, है ना? कुछ लोग बहुत कंटेंट है, मेरे साथ वाले भी कुछ लोग हैं जो कि एक एक डेजिग्नेशन पे, आई टेल यू अबाउट अ लेडी, शी इज अ ब्रिटिशर, शी वाज विद मी, एंड मैंने उनसे बात करा जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया। उन्होंने बोला मैं 14 साल से सेम जॉब कर रही हूँ, मेरी डेजिग्नेशन सेम है, और हाँ थोड़ा बहुत पे राइज मिल गया। 14 साल, कम ऑन। I have seen people, my colleagues were working for more than 33 years in one store. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब आप बताओ, एक डेजिग्नेशन पे, चलो एक स्टोर या एक कंपनी में काम कर रहे हो वो फिर भी ठीक है, यू कैन राइज ऑन द डेजिग्नेशन। एक डेजिग्नेशन पे सैलरी राइज कितना ही मिलता होगा, राइट? फाइव फाइव 10%। परसेंट 10%। तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इन बिग कंपनीज यू विल नॉट गेट 10% ऑल्सो, ठीक है? अब वहां पे अगर आप 14 साल स्टक हो एंड यू आर कंटेंट, तो मुझे लगता है वो भी एक वे है टू टेक लाइफ अहेड, एंड उनकी लाइफ उसमें अच्छी चल रही है, सो शी इज काइंड ऑफ हैप्पी विद दैट। वो बात Yes. अलग है कि मेरे से बात करने के बाद आई वाज लाइक, मैं तो एक साल में ही आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रमोशंस एंड व्हाट आर माय नेक्स्ट स्टेप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। शी गॉट सो इन्फ्लुएंस कि उनका प्रमोशन अभी लास्ट साइकिल में हमारे हुआ है। तो इट इज ऑल्सो टू डू विद द पीपल दैट यू आर टॉकिंग टू, और Yes. वो कंपनी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे आपने बोला ना कि मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को चूज किया। Yes. हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने आते हैं वो आधे यहाँ पे शो ऑफ में लग जाते हैं, आधों को क्या होता है कि हाँ भाई हमने पार्टीज करनी है क्योंकि वहां पे जाके हम
हमको थोड़ा सा, हम यस, इंस्टाग्राम या वन स्नैपचैट पे लाइफ है, फोटोज ट्रैवल कैसे करना है। डालेंगे, एक ही लाइफ है ना, हम फोटोज कैसे डालेंगे, इंडिया में जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको कैसे पता लगेगा हम क्या मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऑल दैट, तो वो फैंसी लाइफ भी दिखानी है। हम्म। और उस ये सब चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपना जो फोकस है वो लूज कर देते हैं, विच वी शुड यस। डू दैट। सो आई एग्री। अब अगर आप बात करो कि आपने चलो सेटअप कर लिया है अपना काम, आपका अभी रिसेंट में ही सेटअप हुआ है, बट व्हाट डू यू सी एज अ फ्यूचर? आपने बोला मैंने बहुत कम रिस्क लिया है, सो व्हाट डू यू सी this going in future, maybe if I talk about next 3 to 5 years? So I am currently working on unemployment world. So I have my clear goals of next 2 years, next 5 years, next 10 years, and maybe next 20 years also. So I Hmm. am very clear with that. And goals can be changed. कल जाकर अगर war situation tough हो जाती है geopolitics में, so I might do another business, Correct. right? So there are many factors in the business, and we have to look at the surrounding also. So if I started my business on less risk, क्योंकि मेरा अभी यंग एज है, यंग एज में लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, बट आई टुक लेस बिकॉज ऑफ आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन। Hmm. मेरे ऊपर फाइनेंसेस का भी बर्डन है, फैमिली का बर्डन है, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एज में आती है लड़कों के लिए। सो आई एम गोइंग थ्रू दैट ऑल्सो, सो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम एंड आई डोंट वांट टू फैंसी स्टार्टअप वर्ड। Hmm. आई एम काइंड ऑफ बैलेंसिंग बोथ द थिंग्स। Hmm. सो अगर मैं अगले 5 साल की भी बात करूं, सो आई हैव वेरी क्लियर प्लान्स दैट आई विल बी वर्किंग ऑन दिस बिजनेस। रिक्रूटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट थिंग एज मच एज पॉसिबल। तो मैं पहले प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा, उसके बाद पैसा आएगा। इट्स नॉट समथिंग कि आप मुझे पहले पैसा दो फिर मैं आपकी प्रॉब्लम ये करूंगा, नेवर वर्क्स लाइक दैट। मैंने पहले बहुत सारी जॉब्स के वीडियोस अपलोड किए, नाउ आई वेंट इनटू बिजनेस, नाउ पीपल स्टार्टेड पेइंग मी फॉर दैट। तो पहले आपको काम करना पड़ता है, पहले वैल्यू देनी पड़ती है। 5 साल में आई वुड बी वर्किंग ऑन दिस बिजनेस, प्लस मेरे साइड बिजनेस सेट हो जाएंगे फॉर श्योर। लाइक नेक्स्ट 2 years आई हैव प्लान टू मेक वन मोर साइड बिजनेस जिसका मोटिव सिर्फ कैश फ्लो रहेगा, Hmm. लाइक अ डेली कैश फ्लो। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी जूस कॉर्नर, इट कैन बी एन ऑफ लाइसेंस, इट कैन बी मे बी सोशल मीडिया का मेरा अकाउंट है, इट कैन बी यूट्यूब चैनल कुछ Hmm. अपलोड कर दो जिससे मेरा सिर्फ कैश फ्लो आ रहा है। सो आई विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस जहां पर साइड इनकम है। आई ऑलवेज हैड लाइक 4 और 5 इनकम सोर्सेस, Hmm. ऑलवेज। अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ, 10,000 रुपए महीने की मेरी जॉब है, सो आई एम डूइंग स्टॉक मार्केट ऑल्सो, आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग ऑल्सो, आई एम डूइंग सम एक्स्ट्रा कंटेंट क्रिएशन थिंग्स ऑल्सो, आई एम डूइंग सम पेड प्रमोशन ऑल्सो। सो आई एम डूइंग लाइक दैट। यहाँ पे भी हूँ, आई हैव एटलीस्ट 4 और 5 इनकम सोर्सेस। Hmm. तो बाय द प्लान चलेगा, सेफर साइड खेलेंगे, बट एस्टेब्लिशिंग 1 और 2 और 3 सक्सेसफुल बिजनेस इज फार मोर बेटर देन फेलिंग लाइक 5 startups. So Hmm. planning is like 5 years, then 10 years what's the plan, then 15 years what's the plan. So step by step will help. ओके। ओके। सो इन टर्म्स ऑफ आपका, जैसे यहाँ पे फ्यूचर आप देख रहे हो यूके में या इंडिया में, ठीक है, आपकी So प्लान? my plan is always to go back. ओके। मुझे यूके नहीं पसंद है, मुझे कोई अब्रॉड कंट्री नहीं पसंद है। मारवाड़ी लोग नहीं पसंद करते अब्रॉड कंट्रीज, मारवाड़ी लोग ज्यादा नहीं जाते हैं। दे लव देयर फैमिली, दे लव देयर ट्रेडिशनल बिजनेस ऑल्सो, दे वांट टू बी विद देयर फैमिली ऑल द टाइम, कंट्रीज में रहना पसंद करते हैं। तो इट्स बिन 3 years, एक दिन भी, एक बार भी मेरा मन नहीं किया कि मैं यहाँ पर सेट हो जाऊँ, ओके। क्योंकि मुझे लगता है मैं फैमिली से डिटैच नहीं रहूंगा। हम्म। और मुझे लगता है कि फैमिली सिर्फ मेरे आंखों के सामने भी है तो आई थिंक मैं ग्रो ज्यादा कर सकता हूँ। और उनके अपने बिजनेस सेट है, सबके अलग अलग बिजनेस सेट है, तो कोई अपना सेट बिजनेस छोड़कर अब्रॉड में नहीं आएगा मेरे लिए। हम्म। और इसके अलावा आई थिंक द ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन कनेक्शंस, फैमिली लाइफ इज वे बेटर इन इंडिया कंपेयर टू अब्रॉड एंड वेस्टर्न कंट्रीज। व्हेन यू डाई in India, you die with lots of family members, friends, and relatives. But when you die in abroad, you die with 4 dogs in your house, and you have lots of people who don't even care about दैट इज सो ट्रू। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे you. Okay. लोग लाइक अस एंड द अदर्स, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, एक्सपैट्स हैं, वो लोगों का और भी फैक्टर्स आ जाते हैं ना। आई टोटली गेट, एंड बहुत ही आपने बड़ी स्टेटमेंट करी है, व्हेन यू विल डाई, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ सिचुएशन, बट व्हाट अबाउट द डेली लाइफस्टाइल, व्हाट अबाउट द पोल्यूशन, व्हाट अबाउट करप्शन? So pollution की बात कर रहे हो, there will be climate based business in the next 5 years, हम्म। which will be a $1 billion business in India. When I saw Nikhil Kamath, who's the founder of Zerodha, he is doing podcasts with lots of successful entrepreneurs. He said, what 2 or 3 businesses you think will thrive in the next 5 or 10 years? So first answer was climate based business. It's a high call that people will solve that at any cost. हम्म। और ऐसे नहीं है कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है, एक्सपेरिमेंट लेवल पे बहुत कुछ चीजें हो रही है। हम्म। सो
क्लाइमेट विल बी रिजॉल्व, करप्शन के ऊपर भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा, इनकम लाइफस्टाइल मिनिमम मैक्सिमम वेज के ऊपर भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। हम्म। मे बी इट्स नॉट जस्ट अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते। आज मैं एज अ लीडर, मुझे पता है अगर मैं क्लास में रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, मैं लीडर, मेरे 50,000 फॉलोअर्स भी है, मुझे पता है कितने लोग मेरी बात सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे, मैं कितना ही सच बोलूं। हम्म। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप आपको उस पार्ट में अगर अच्छा मिलता है एंड पीपल आर एनकरेजिंग यू टू ग्रो इन दैट पार्ट, सो एनीथिंग कैन हैपन। तो अगर आपको ले देकर एक चीज आती है कि भाई हमको एक अच्छा क्लाइमेट और अच्छी सैलरी कंफर्ट जोन में चाहिए, तो हम्म। भाई आप एक सिंपल बिजनेस बना के भी ये कर सकते हो, राइट? इफ यू स्पेंड 25 लाख रुपीज टू कम अब्रॉड एंड डू द लेबर वर्क, यू कैन एस्टेब्लिश योर ओन बिजनेस इन इंडिया ऑल्सो इन 25 लाख। हम्म। बट अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, आई केम हियर टू ग्रो, आई डिडंट केम हियर टू डू द लेबर जॉब, साइड बाय साइड आई डिड समथिंग। हम्म। इफ आई गो बैक आई डू समथिंग अगेन ओवर देयर, क्योंकि अब मेरे पास में पैसा रहेगा एंड आई कैन एक्चुअली अचीव दिस थिंग्स। सो इट डिपेंड्स लाइक व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव। कुछ लोग यहाँ पर वेदर के लिए नहीं आए हैं, कुछ लोग हम्म। यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, एंड करेक्ट। मेनी पीपल हैव चोज टू गो विद द शॉर्टकट्स। उन्हें कोई प्रोसेस से मतलब नहीं है, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे अब्रॉड में रहे, देयर आर पीपल लाइक दैट। सो हम्म। ऐसे लोग लेबर वर्क बहुत ज्यादा करेंगे, ये रिटायर भी लेबर वर्क के टाइम ही होंगे। ओके। दे हम्म। हैव नो प्लान्स फॉर बिजनेस, दे नेवर डू अ बिजनेस एट ऑल। हम्म। वही है ना, क्योंकि सबका माइंडसेट नहीं होता। सबका तो नहीं है। सबका नहीं और अगर आप ये भी देखो ना, अगर हर बंदा ही बिजनेस करने लगे, यस। हाउ विल अ कंट्री और हाउ विल दिस होल वर्ल्ड सर्वाइव अगर हर बंदा यस। बिजनेस करने लगे, राइट? सो देयर हैज टू बी सम पीपल जो कि जॉब भी कर रहे हैं, जो भी सिर्फ काम भी कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो किसी और का बिजनेस रन कर रहे हैं, राइट? यस। सो आई अग्री। बट ऑन दिस, अब मतलब आपका तो पूरा इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ है, तो लोग जो सुन रहे होंगे वो लोग डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे कि फिर आपको यहाँ आने की जरूरत क्या थी? इट वॉज ओनली फॉर द एक्सपोजर इज वॉट यू आर सेइंग, और वॉज इट समथिंग एल्स? देखो, वेन यू ट्राई समथिंग न्यू आर्किटेक्चर में, एवरी टाइम प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स एवरीवन सेज इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स दैट मीन्स यू आर ट्राइंग समथिंग। अच्छा। इफ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, so डेफिनेटली आप लोगों ने किधर से तो भी प्लान कॉपी पेस्ट करके हमको दिया है जिसमें मिस्टेक्स नहीं है। हम्म। सो इफ आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, अगर मैं यहाँ पर आया भी हूँ, देयर इज सम मोटिव बिहाइंड इट, और हम्म। यहाँ पर आने के बाद इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव फेल्ड फॉर लाइक 3 years, आई हैव अचीव समथिंग एक्सेप्शनल आफ्टर 3 years। तो करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर आता भी हूँ, नॉट नेसेसरी कि मैं जॉब के लिए आऊंगा। हम्म। क्यों सिर्फ एक बंदा इंडिया से एज अ स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ जॉब के लिए आए? बिजनेस के लिए भी तो आ सकते हैं। हम्म। यहाँ पर हो सकता है कि मेरे एक दो बिजनेस यहाँ पर है, एक दो बिजनेस इंडिया में है, मैं मल्टीपल कंट्रीज ग्लोबल बिजनेस करना चाहता हूँ, तो गलत उसमें कुछ भी नहीं है। करेक्ट। या। अगर मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आता हूँ, तो हो सकता है कि मेरा माइंडसेट उस वक्त ये था कि मैं पढ़ाई करके जॉब ले लूँ और एक्सपीरियंस लेके वापस इंडिया आ जाऊँ, हम्म। बट मैंने उस सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल करके उसके ऊपर सोचा है। हम्म। लाइक अगर मैं बिजनेस करूंगा तो एटलीस्ट मैं 2 या 3 लोगों का सैलरी इनकम करूंगा अकेले। हम्म। सो इट इज ऑलवेज एक्सेप्शनल दैट माई करंट सैलरी, सो आई हम्म। हैव जीरो रिग्रेट फॉर दैट थिंग, एंड इट्स नॉट ऑलवेज अ मिस्टेक, इट्स जस्ट लाइक एन एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने सीखा, इंप्लीमेंट किया, एंड वी डिड समथिंग बेटर देन। एंड आई थिंक, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, एक बारी अपने जो ये बबल होता है ना, अपना घर से बाहर निकलने का, लाइक यू सेड कि भाई ह्यूमन इंटरेक्शन कम है, तो आप कैसे सरवाइव कर रहे हो? आपको अपना खुद का खाना बनाना है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो? आपने बनाया था अपना खुद का खाना कभी, या आपने खुद अभी ऐसे मैनेज किया था? तो मेरी लोन की तो बहुत लंबी कहानी है। हम्म। मैंने लोन कैसे लिया मुझे पता है, और लिटरली मेरे पासपोर्ट के ऊपर 2 फोटोग्राफ्स है, एक मैंने लोन जब अप्लाई करा तब का है, और ओके। एक जब वीजा आ गया था तब का है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, लग रहा है कि कुछ हुआ था। तो लोन मैंने कैसे तो भी मैनेज किया, मैंने गिव अप कर दिया था, हाँ। यूके का प्लान कैंसिल हो चुका था, 4-5 डेज हो चुके थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन उनका मुझे फोन आया कि सर आपका लोन हो गया है, तो मुझे बिलीव नहीं था। हम्म। एंड मेरी मॉम ने और मैंने ऐसे प्लान बनाया था कि जब लोन हो जाएगा, सो वी विल कीप लाइक 1 मंथ का गैप, जहां पर हम लोग, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी, तुम सीख लेना सब कुछ। हम्म। तो मेरा लोन जो था, वो 1 महीने का जो प्लान था, ऑलरेडी कितने दिन हो चुके थे। हम्म। तो मैंने बहुत इमरजेंसी में वीजा अप्लाई किया, और मम्मी ने और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। हम्म। अगर वो बोलते लोन हो गया तो भी हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम प्रोसेस कर देंगे, अगर वो कह रहे वीजा अप्लाई कर दो तो भी हम कर देंगे, हम लोग वीजा भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो ओके। ऐसे हुआ, और जिस दिन वीजा हाथ में आया उस दिन लगा कि हाँ भाई अब जा रहे हैं यूके, बट वो जो टाइम हम लोग का निकल गया था, हम्म। मैंने कुछ भी नहीं सीखा उसमें, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो मैं यहाँ पे आने के बाद में 1 महीना 2 महीना, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन मेरा डाइट है, ब्राह्मण लोगों का,
तो हम्म। यहाँ पर एक महीना मैंने फ्रेंच फ्राइज खाया है, दूध बिस्किट खाया है, दूध ब्रेड और बटर वो सब लगाकर खाया है। हम्म। मैंने फ्रूट्स पे टाइम निकाला है अपना। देन मैंने कभी कभी पिज्जा लेकर आ जाता था रेडीमेड, तो उस पे मैंने टाइम निकाला है। हम्म। और सब्जी रोटी मुझे आता नहीं था, तो हम्म। मैंने 1 1.5 महीने अच्छा खासा वेट लॉस हो गया था। बट फिर धीरे धीरे फिर मैंने दाल चावल भी बनाया, फिर उसमें मैंने रोटी सब्जी बनाना सीखी। फिर उसके बाद अभी ऐसा है कि अभी मेरा टाइम का मुझे ज्यादा वैल्यू लगता है, कि अगर मैं 2 घंटा कुकिंग में डालता हूँ, हम्म। तो उससे तो बेटर मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा जॉब कर कर पैसे कमा लो और एक टाइम बाहर खा लूं। हम्म। तो मैं अभी जो जॉब कर रहा था उसमें मैं एक टाइम बाहर ही खाता था डिस्काउंट पे, हम्म। एम्प्लॉय डिस्काउंट पे, और घर पे आने के बाद में मैं एक टाइम खाना बनाता था। ओके। तो स्ट्रगल था, हम्म। बट बाय द टाइम ऐसा है कि लर्निंग सिर्फ हम लोग करते गए, और मेरे दोस्त इतने नहीं थे। हम्म। हम्म। मैंने दोस्त बनाए, बट मोटिव ये नहीं था कि भाई साथ में खाना बनाएंगे वगैरह वगैरह। मैंने कोशिश की थी कि ऐसे दोस्त भी बने, बट मेरे ऐसे दोस्त नहीं थे, क्योंकि सब नॉनवेज खाते हैं। मुझे फिर वो मेरे यूटेंसिल्स अलग चाहिए, मुझे कुकिंग का मेरा तरीका अलग है, मुझे स्पाइसी पसंद है। तो हम्म। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, तो वो खुद से ही ओवरकम करना पड़ता है, वो आप उसको मना नहीं कर सकते। वही मैं कह रही हूँ ना, ये सब जो आपने ये भी एक्सपीरियंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम कि आपको यहाँ पे आके बहुत से लोगों से आपने बात करी, आपको एक एक्सपोजर मिला, ये जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, आज से आई थिंक 10-20 साल बाद वी विल डेफिनेटली बी थिंकिंग अबाउट इट। क्योंकि फॉर अस यस। ऑल्सो ऐसा था कि हम लोग तो घर काफी टाइम से छोड़ चुके थे, बट हम लोग बैंगलोर में जब अपना घर छोड़ के थे भी, हमने कभी सफाइयां नहीं करी। लाइक मेड अगर 3 दिन नहीं आ रही तो हम नए बर्तन खरीद के ले आते थे और रख देते थे कि कोई बात नहीं, आंटी आएंगी, आंटी करेगी। ये हाल था हम लोगों का, इतना बुरा हाल था। लेकिन अब जब यहाँ पे हर चीज, मतलब लाइफ के कोई भी चीज ले लो, गार्डनिंग से लेके क्लीनिंग से लेके कारपेंट्री भी कर ली है, प्लम्बिंग के काम भी सीख लिए, ड्रिल मशीन इंडिया में अगर मैं बोलूँ कि एज अ फीमेल मैं यहाँ पे ड्रिल ड्रिल भी मशीन। कर रही हूँ तो वो एक बड़ा काम है, बट आई एम डूइंग इट। यस। मैं बॉयज की तो बात ही नहीं, मैं तो अपनी एज अ फीमेल बता रही हूँ कि आई एम डूइंग दीज ऑल थिंग्स बाय माई सेल्फ ऑल्सो। कार को क्लीन करना कभी सोचा था? बुलाते थे, बस गाड़ी साफ हो जाती थी, यहाँ खुद ही हम लोग साफ कर रहे हैं, ये वैक्यूम तो ये जो सारी चीजें हैं, आई थिंक वी आर लर्निंग विद द प्रोसेस। डेफिनेटली ये सब लग्जरीज हमें इंडिया जाके बहुत अच्छी लगती है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी हमें इन फ्यूचर हेल्प करेंगी, बिकॉज यस। यू आर गेटिंग इंडिपेंडेंट। सो अगर मैं बोलूं कि आपके साइड से 3 पॉइंट्स आप बताओ फॉर ठीक है। स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो वो क्या मैसेज होंगे, 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस? सो फर्स्ट थिंग इज कि सिर्फ अपने करियर में मत रहो, करियर के बाहर देखो, बहुत कुछ है। और हो सकता है कि देर इज अ बिग कॉल इज कमिंग फॉर यू, कि भाई करियर के बाहर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए वेट कर रही है। इफ यू डोंट गो फॉर इट, यू हैव लूज द अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी। सेकंड थिंग मैं ये बोलूंगा कि नॉट एवरी वन हैज दैट अपॉर्चुनिटी टू कम इन अब्रॉड। इफ यू हैव कम हियर, वी आर वेरी लकी, वी आर इन लाइक टॉप 1% में भी। तो जब आप लोग यहाँ पर आते हो ना, डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप कि यार एंजॉय करना है, सिर्फ पार्टी करनी है, या फिर सिर्फ पैसा उड़ाना है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, मुझे पता है। बट इट्स लाइक अ होल प्रोसेस कि आप एवरी मंथ यू आर डूइंग समथिंग, एवरी ईयर यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। और एक्सपेरिमेंट, इवन माई कॉन्टेंट क्रिएशन वॉज एन एक्सपेरिमेंट, लाइक 365 days consistency, nobody showed that, but I still did that without any experience. Third thing I would suggest that इवन आफ्टर फेलिंग, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं यूके में। लाइक यू मे फेल इन रिलेशनशिप विद समवन, यू मे फेल इन एग्जाम्स, यू मे फेल इन बिजनेस, और मे बी जॉब जॉब नहीं लग रहा है वगैरह। आई एक्सेप्ट दैट थिंग, हर एक का ये स्टोरी है। बट आप लोग जब नेटवर्किंग करते हो एंड यू जस्ट गिव वैल्यू टू पीपल, पीपल विल कम बैक टू यू बाय देमसेल्फ। नेटवर्किंग इज सो स्ट्रांग कि आप नेटवर्किंग से भूखे नहीं मर सकते। आप एक बार का स्टार्टअप बनाकर भूखे मर सकते हो, बट जिसका नेटवर्किंग स्ट्रांग है ना, वो बंदा ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। सो डू अ वेरी गुड नेटवर्किंग, दैट्स ऑल आई कैन से। ग्रेट। आई थिंक ये टिप्स अगर सब लोग फॉलो कर लें तो दे विल डेफिनेटली, नॉट जस्ट यूके, आई थिंक कोई भी कंट्री में अगर आप बाहर एनी हो, कंट्री, एनी तो कंट्री। दीज पॉइंट्स आर डेफिनेटली वैलिड। और सबसे बड़ा जो अभी के हमारे डिस्कशन में मुझे पॉइंट्स लग रहे हैं, वो एक तो आपने हाईलाइट किया नेटवर्किंग, बट उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज है, एंड इन्वेस्टिंग योर टाइम इन द रिसर्च दैट यू आर ट्राइंग टू डू। रिसर्च अगर नहीं करोगे तो बिजनेस चलाकर कोई मतलब नहीं है। रिसर्च जो करता है, लाइक फॉर मेकिंग 1 year ऑफ कंटेंट, 365 days, आई जस्ट डिड 2 months ऑफ रिसर्च। आई मेट वन गाय हियर जिसका होम केयर का बिजनेस है, ही डिड 5 years ऑफ जस्ट रिसर्च, और इस साल उसने इन जस्ट 11 months ये एस्टेब्लिश 39 branches ऑफ केयर होम।
एंड फ्रेंचाइज ऑल्सो 39 इन जस्ट 11 months। और इनका टारगेट है 2 साल में स्टॉक मार्केट पर आने का यूके के। तो आप लोग बड़ा सोचो, रिसर्च करो, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ये सब पे ऊपर काम करो, तो एक 2 महीने का रिसर्च भी आपको इतना कंसिस्टेंट इंस्टाग्राम अकाउंट दे सकता है। 5 साल का रिसर्च आपको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवा सकता है, तो आपका रिसर्च का बहुत वैल्यू। करेक्ट करेक्ट। सो अगेन या रिसर्च टाइम, एंड उसी पे मैं आपको बोलूंगी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि आपने जो थैंक हमें यू सो टाइम मच। दिया है आज। वी हैव बीन ट्राइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम बट फाइनली हमें टाइम मिला है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आपने अब 1-to-1 सेशंस भी बुकिंग्स लेना यस। स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप उसके यस। बारे में भी थोड़ा सा ऑडियंस को बता दो। सो वी आर गोइंग विद 1-to-1 सेशंस, पेड कंसल्टेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिजनेस में कंफ्यूजन है। हम लोग सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट पेपर वर्क कैसे करना है, हम लोग आपको एक्चुअल बिजनेस कैसे करना है वो बता रहे हैं। और यूके में बिजनेसेस फेल होते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस ही बनाना चाहिए। हो सकता है आप फ्रेंचाइज के थ्रू जाओ, हो सकता है आपको वीजा का टेंशन है, कुछ लोग सिर्फ वीजा के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो लोग फेल हो जाएंगे, मैं अभी बता देता हूँ। बट जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं ना, उनका वीजा जल्दी बन जाएगा, उनका वीजा इजी बन जाएगा। आप प्रॉफिटेबल हो, यूके गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। तो मैं 1-on-1 कंसल्टेशन में पूरा एक प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वहां से जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक हम लोग कवर करते हैं। उसमें हम लोग आपको आगे का भी प्लान क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन सा बिजनेस सुटेबल है, वो भी मैं सजेस्ट करता हूँ। और इसमें हम लोग फिर उनको नोट्स वगैरह भी हम लोग उसी वक्त शेयर कर देते हैं। बाय द टाइम हम उनको कहते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट देखना चाहिए, आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए, और आपको कौन सी चीजें काम आएगी। तो हम लोगों ने ऑफ लाइसेंस, ग्रोसरी स्टोर्स, पब, इनका तो बिजनेस का हम लोगों ने पूरा डिकोड करके रखा है। प्लस अगर आप लोगों को 10,000 पाउंड के भी अंदर कुछ चाहिए, आज सोच रहे हो, सो वी हैव प्लान फॉर दैट ऑल्सो। ओके तो हम लोग उसका बहुत मिनिमम चार्ज कर रहे हैं इन द इनिशियल डेज। ओके ग्रेट। सो ये 1-to-1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे सबके साथ, सबको, ताकि ये बुक कर सकें आपसे। बट अगेन मुझे लगता है ये काफ़ी फ्रूटफुल पॉडकास्ट होगा फॉर एवरीवन हु इज़ लिसनिंग। सो थैंक यू ऑल हु इज़ लिसनिंग, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड विल कम अप नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।